हेलो गाइस, आई एम रीमा गुप्ता फ्रॉम एआर क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एआर क्लासेस ने आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोग घर बैठ के ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जैसे कि कुछ वीडियोस अभी तक मैंने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, और आज जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये बच्चों की ही रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है, दैट इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कोई कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स है, और ऐसे भी जो लोग कॉमर्स आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको बहुत दिक्कत रहती है। तो हम आज इस वीडियो के थ्रू इकोनॉमिक्स को बहुत सिंपल सी बना देंगे ताकि आप लोग इसको इजीली पढ़ सकें। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, आज बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी कि कभी भी इकोनॉमिक्स को डर के मत पढ़ो। इकोनॉमिक्स वर्ड ही ऐसा है कि बच्चे इसको सुन के ही डर जाते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो इसको बिल्कुल ऐसा मत लो। हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, और आप लोग बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपकमिंग वीडियोस देखते रहिए ताकि आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ने में इजी हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमिक्स होता क्या है। पहले तो ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहां से आया, कहां से डिराइव्ड हुआ। तो जब द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक वर्ड से बनता है। फर्स्ट इज आयोस, आइकोस भी बोलते हैं इसको, एंड निमन, जिसका मतलब क्या होता है हाउस टू मैनेज। ये तो हो गया ना, ये डिराइव होता है और इसको बोलते हैं हाउस टू मैनेज। ठीक है, लेकिन ये मतलब क्या है, तो इसको हम पहले इसको समझें इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्ड में इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखें तो इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेज करना। अब देखो एक इकोनॉमी होती है, ठीक है। अब हमें पता है एक इकोनॉमी होती है ना, अगर तो इकोनॉमी तभी चलती है जब उसमें कौन रहता है, प्रोड्यूसर रहता है, कंज्यूमर रहता है और हाउस होल्ड्स रहते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा और इसी तरह से ये एक इकोनॉमी पूरा सेक्टर चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है बाद में, तो ये सेक्टर चलता है। तो अब ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड्स ये इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि उनका जो काम है वो इफिशिएंट तरीके से हो। अब कैसे यूज करते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर, इकोनॉमिक्स जो है हम इसको तीन सेंस में डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एंड अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होती है, देखो क्या होता है, एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स, और उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज रहती हैं। जब वो उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करके अपनी प्रोडक्शन को करेगा तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक्स करेगा। तो प्रोड्यूसर के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, जब वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है किसकी, रिसोर्सेज की। तो प्रोड्यूसर के हिसाब से हमें पता चल गया इट इज एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के हिसाब से क्या है इकोनॉमिक्स, इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद मिनिमम फंड्स। कंज्यूमर मार्केट जाता है, क्यों जाता है, उसे कोई चीज परचेज करने है। जब वो परचेज करने जा रहा है उसके पास एक मिनिमम इनकम, इन मिनिमम फंड्स रहेंगे, 200 रुपए है, 300 है, 500 है, 600 है। जब वो मार्केट गया और उतने ही पैसे में उसने सेटिस्फेक्शन भी ले ली, भाई मैं अब सेटिस्फाइड हूं कि जितने मेरे पास पैसे थे उसी में मैंने वो चीज ले ली, तो उसने क्या किया, वो उसने भी इकोनॉमिक्स की। तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स कैसे करता है, जब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लेता है, कितनी, मिनिमम फंड्स में। तो कंज्यूमर के हिसाब से क्या है, इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद मिनिमम फंड्स। थर्ड आ गया अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या रहेगी, हाउस होल्ड में आती है हाउस होल्ड लेडीज। हाउस होल्ड लेडीज क्या करती हैं, घर संभालती हैं, और घर संभालने के लिए एक लिमिटेड इनकम उनको दी जाती है, 10,000, 15,000, 20,000। जब वो उसी इनकम में घर को चलाती हैं, उसे पता है कि इस दायरे में रह के उसने उस घर को चलाना है, वो उसकी क्या करता है, वो क्या करती है, इकोनॉमिक्स करती है। हम इकोनॉमिक्स को जब भी पढ़ेंगे तीन डिफरेंट सेंसेस में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का इन शॉर्ट मीनिंग यही हो गया, मैनेज करना। तो मैनेज कौन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, कंज्यूमर करता है और
हाउस होल्ड करती है। लाइक प्रोड्यूसर कैसे करेगा, प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज का पूरा यूज करेगा, कोई वेस्टेज नहीं करेगा। और कंज्यूमर कैसे करेगा, जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लेगा जितने पैसे हैं उसके पास, या और हाउस होल्ड कैसे मैनेज करेगा, हाउस विद द मिनिमम इनकम। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक मीन्स मैनेज। ये एक सोशल साइंस होती है जो मैनकाइंड से जुड़ी होती है, जो मैनकाइंड के वेलफेयर के साथ जुड़ी होती है, जो मैनकाइंड के वेल्थ के साथ जुड़ी होती है, जो हमें बताती है कि किस तरह से हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है विद द लिमिटेड इनकम। तो मीनिंग में हम इसको, आप इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आपको मीनिंग में कंफ्यूजन ना रहे कि इकोनॉमिक्स जो है वो है जो प्रोड्यूसर भी करता है, कंज्यूमर भी करता है, हाउस होल्ड भी करता है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब मीनिंग के बाद हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड आया कैसे, उसके बाद इसके लिए किसने क्या क्या बोला, तो हम डेफिनेशंस में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोनाउंस सही करना, प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे, ये प्रोफेसर एडम स्मिथ ने फर्स्ट डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, और उनकी डेफिनेशन को क्या बोलते थे, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी थी, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी थी। अब बात आती है, मैंने यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स ही लिखे हैं इस डेफिनेशंस के ताकि आपका एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव दोनों कवर हो जाए। तो सबसे पहली बात आ गई कि 1776 में दी थी एडम स्मिथ ने डेफिनेशन। दूसरी बात आ गई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा, जब इन्होंने डेफिनेशन दी, इनके साथ इनके फॉलोवर्स थे। फॉलोवर्स कौन कौन थे, जीएस मिल, प्रोफेसर वॉकर, ठीक है, जीएस मिल, प्रोफेसर वॉकर एंड जेबी से, ये इनके फॉलोवर्स थे। अब ये जो फॉलोवर्स थे ये इनकी डेफिनेशन से एग्रीड थे, तो इसीलिए इनके ये कौन थे, फॉलोवर्स थे। आप इन फॉलोवर्स को मेन सपोर्टर्स भी बोल सकते हो, ये इनके मेन सपोर्टर्स थे कि इनको लगता था कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले बात आ गई 1776 में दी डेफिनेशन। दूसरा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इनको। तीसरा, फॉलोवर्स थे जेएस मिल, प्रोफेसर वॉकर एंड जेबी से। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि इनकी डेफिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी, उनकी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, पॉपुलरली नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन को क्या बोला जाता है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्या बोला जाता है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड इनकी डेफिनेशन क्या थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ nations, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations। अब बात करते हैं एडम स्मिथ ने बोला क्या इकोनॉमिक्स के लिए। उसने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं वेल्थ की, दैट इज वाई उनकी डेफिनेशन को वेल्थ ऑफ नेशंस बोला जाता है। तो उन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। तो एक बार फिर से, फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। उनकी डेफिनेशन कब दी गई, 1776 में। उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड द फॉलोवर्स कौन कौन थे, जेएस मिल, प्रोफेसर वॉकर, जेबी से। एंड वेल्थ ऑफ नेशन बोला जाता है पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और डेफिनेशन क्या थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इसके आगे सेकंड डेफिनेशन आ गई हमारी, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दी है डेफिनेशन। जैसे आप लोगों को मैंने बताया, पहली डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने, तो दूसरी डेफिनेशन किसने दी, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इसकी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये भी याद रखना कि वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। अब जब ये इन्होंने डेफिनेशन कब दी, 1890 में दी। इनकी जो डेफिनेशन जो इन्होंने दी उसको हम इनकी डेफिनेशन को हम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिफाइन करते हैं। एंड इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस किस पे किया, इन्होंने बोला वेलफेयर ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू वेल्थ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद एजीपीयू जो थे वो इनके मेन सपोर्टर थे, ये याद रखना है आपने। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन 1890 में दी गई। इनके डेफिनेशन को प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस वेलफेयर पे दिया, वेल्थ पे कम दिया। और एजीपीयू जो थे इनके मेन सपोर्टर थे।
थर्ड डेफिनेशन आ जाओ प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स, ये इन्होंने दी डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन को बोलते हैं स्केयरसिटी डेफिनेशन। स्केयरसिटी सबसे पहले पता होना चाहिए स्केयरसिटी क्या होता है। स्केयरसिटी होता है जब किसी चीज की कमी रहती है। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी कब दी, 1932 में दी। इन्होंने अपनी बुक में ये डेफिनेशन दी। इनकी बुक का नाम था एन एसे इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। और जो इनकी डेफिनेशन थी दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन। तो अगर आपको पूछा जाए इकोनॉमिक्स में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन किसकी रही, तो वो रही लायनल रॉबिन्स की। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बोला कि ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड रहती है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो उसकी स्टडी करना जरूरी है rather देन वेल्थ एंड वेलफेयर। एंड लास्ट डेफिनेशन इज ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन को मॉडर्न डेफिनेशन भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मीनिंग बताया उसको फॉलो करता है कि ग्रोथ डेफिनेशन इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ एन इकोनॉमी। और ग्रोथ डेफिनेशन ही है जो आज यूज की जा रही है। और ये किसने दिया है, इसके जो इकोनॉमिस्ट थे वो कौन कौन थे, सिमुल्सन, चैपमैन एंड कीनीज। Simulson, Chapman and Keynes were the economics of growth definition. तो growth definition is concerned with production, distribution and consumption. इसके बाद इसमें एक चीज और है कि इसको न्यू इकोनॉमिक क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं। एल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी इसको न्यू इकोनॉमिक क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं। ये कम्पिटिटिव एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने करना है। एक बार हम बता देती हूँ मैं फिर से। एडम स्मिथ की वाले डेफिनेशन बताई, फिर एल्फ्रेड, फिर रॉबिन्सन एंड देन मॉडर्न। तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। अब इसके बाद डेफिनेशंस के बाद, जैसे आप लोगों को मैंने बताया डेफिनेशंस के बाद हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है ये आगे कितने टाइप्स की होती है। तो इकोनॉमिक्स इज क्वाइंड इनटू टू टाइप्स, दो तरह की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। अब हम लोगों को अच्छे से पता है माइक्रो जो होता है इट मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो इट मीन्स लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो टाइप्स जो है जिसको पॉइंट किया गया ये किसने किया, ये किया रैगनर फ्रिश ने, इसका नाम है। एंड कब किया, 1933 में। और इनको एक नोबेल प्राइज में मिला था 1969 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूछते हैं बहुत बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट वॉज गिवन बाय रैगनर फ्रिश। और कब, 1933 में। एंड नोबेल प्राइज कब मिला, 1969 में। उसके बाद ये जब इनको डिवाइड किया गया माइक्रो मैक्रो में, तो क्या मतलब है इसका माइक्रो मैक्रो का। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड होती है, दैट इज MIKROS विच मीन्स स्मॉल। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। और इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी स्टडी रहती है एक एक यूनिट की रहती है, स्मॉल यूनिट की रहती है, होल यूनिट की नहीं रहती। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी पे डिपेंड नहीं होती, इसमें बेसिक्स को कवर किया जाता है। तो इट डील्स विद स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एक्सेट्रा। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गई, इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज मैक्रोस, MAKROS विच मीन्स लार्ज, ठीक है। एंड इट डील्स विद ओवरऑल स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी, मीन्स ये होल स्टडी की इकोनॉमी करता है, होल स्टडी ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना है कंट्री में, नेशनल इनकम देखनी है कंट्री की, या GDP देखनी है। GDP क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। सो ये दो टाइप्स रहती हैं, इसको अच्छे से करो। ये गिवन किसने की थी, किसने दी थी, रैगनर फिश ने दी थी। माइक्रो मीन्स जब हम एक एक यूनिट की स्टडी करते हैं, एंड मैक्रो मीन्स जब हम होल यूनिट की स्टडी करते हैं। और मैक्रो जो होता है वो माइक्रो पे डिपेंड होता है, लेकिन माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड नहीं होता। तो इसको जितनी भी ये आज का लेक्चर था इसको आप अच्छे से पढ़ना। होपफुली अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी। आज मैंने आपको पढ़ाया इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इकोनॉमिक्स के टाइप्स, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस। तो प्लीज इसको अच्छे से करना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।